हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले की। और यह फैसला केवल सरकारी कर्मचारियों, एडहॉक कर्मचारियों से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि भारत के संविधान और समाज की आत्मा से भी जुड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार एक संवैधानिक नियोक्ता है, वह किसी भी प्रकार से बाजार की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। यानी कि अब सरकार को बजट घाटे या फाइनेंशियल स्ट्रेस का बहाना बनाकर ठेका मजदूरों, एडहॉक कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग से लिए गए कर्मचारियों को शोषण करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। सोचिए, लाखों करोड़ों युवा और कर्मचारी सालों से एडहॉक पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, हर रोज वही काम करते हैं, वही जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन वेतन उन्हें आधा मिलता है और हक लगभग ना के बराबर मिलता है। ये किस प्रकार का इंसाफ है? सरकार जिस पर यह जिम्मेदारी है संविधान की कि वो नागरिकों को सम्मानजनक जीवन दे, वही सरकार अगर मार्केट प्लेयर की तरह व्यवहार करे, कॉस्ट कटिंग के नाम पर टेम्परेरी एम्प्लॉयज रखे और उन्हें समान वेतन तक ना दे, समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि एक सैद्धांतिक तौर पर हमारे संविधान की मूल आत्मा से जुड़ता है, तो क्या संविधान का सपना नहीं टूट जाता? उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आउटसोर्सिंग को एक्सप्लॉयटेशन का हथियार नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ नौकरियों का नहीं है, ये उस सिस्टम की पोल खोल रहा है जो सालों साल से किसी को टेम्परेरी बताकर उससे परमानेंट का काम ले रही है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और सोशल जस्टिस का भी सवाल है। केवल और केवल आप फाइनेंशियल स्ट्रेस के नाम पर इंसाफ को नहीं कुचल सकते, और यह शब्द उच्चतम न्यायालय के हैं। मतलब सरकार को बजट घाटे की आड़ में जनता की मेहनत और जनता के हक को छीनने का अधिकार नहीं है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। सरकार संवैधानिक नियोक्ता है, बाजार नहीं। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहले विवाद की जड़ पर बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय की मुख्य टिप्पणियों पर बात करेंगे, आउटसोर्सिंग और एडहॉकिज्म की हकीकत पर बात करेंगे, प्रशासन और राजनीति पर असर की बात करेंगे, और उसके बाद संवैधानिक और यूपीएससी दृष्टिकोण की बात करेंगे। सेशन के अंत में हमेशा की तरह अभ्यास प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे, जिस पर आपको उत्तर बताना होगा कमेंट बॉक्स में। सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं अपना टेलीग्राम चैनल आप सबको बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसे ज्वाइन करने के बाद आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज होंगे वो हम सॉल्व कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक इसी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाया करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये मामला उठा। वास्तव में उत्तर प्रदेश हायर सेकेंडरी एजुकेशन का जो सर्विस कमीशन है, वहाँ का ये मामला है। रोजगार पाने वाले मजदूरों ने स्थायी नौकरी और बराबर वेतन की मांग की। आयोग ने कहा कि हमारे पास ना तो पैसा है और ना ही वैकेंसी है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि आउटसोर्सिंग कोई ढाल नहीं है जिससे सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से बच सके। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जो आपकी राइटिंग में भी काम आ सकती हैं, और आगे जब भी आप मेंस का उत्तर लिख रहे हो वहां पर इन चीज़ों को एज अ कोट भी आप मेंशन कर सकते हो। सरकार के लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार एक संवैधानिक नियोक्ता है, सिर्फ मार्केट प्लेयर नहीं है। बजट घाटे और फाइनेंशियल स्ट्रेन को इंसाफ रोकने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। लंबे समय तक किसी से अस्थायी मजदूरी कराना और उसे स्थायी न करना एक प्रकार का शोषण है। संवैधानिक अनुशासन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन हर फैसले का आधार होना चाहिए। सरकार को पारदर्शी रजिस्टर, मास्टर रोल और एस्टैब्लिशमेंट रिकॉर्ड हमेशा रखना ही होगा। तो ये उच्चतम न्यायालय की बहुत कठोर टिप्पणियां हैं जो कि सरकार के लिए की गई हैं। अब हमें यह भी समझना चाहिए कि आउटसोर्सिंग और एडहॉकिज्म की क्या हकीकत है। तो अगर हम बात करें तो सरकारी विभागों में लाखों कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी या संविदा पर या आउटसोर्स से लिए जा रहे हैं। वे सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन न तो वेतन उन्हें पूरा मिलता है, ना ही सुविधाएं पूरी मिलती है। इनफैक्ट उन्हें आधा वेतन ही मिलता है।
परमानेंट कर्मचारी अगर वही काम कर रहा है तो उसे पूरा वेतन मिल रहा है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पेंशन मिल रही है, लेकिन टेम्परेरी एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। इससे न सिर्फ कर्मचारी शोषित होते हैं बल्कि लोक प्रशासन पर, सरकारी प्रशासन पर जनता का भरोसा भी टूटता है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि लंबे समय तक टेम्परेरी लेबल लगाकर काम कराना जनता के भरोसे और संविधान दोनों के साथ खिलवाड़ है। अब हम इसके प्रशासन और राजनीति पर असर को भी देखेंगे। यदि सरकारें इस आदेश को मानेंगी तो लाखों कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक कर्मचारियों को स्थायी होने का रास्ता खुलेगा और समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा की गारंटी बढ़ेगी। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। राज्य सरकारें अक्सर कहेंगी कि वैकेंसी नहीं है, बजट नहीं है, और निजीकरण और आउटसोर्सिंग का दबाव बढ़ेगा और कोर्ट के आदेशों को लागू करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, कि सरकार अपने बजट घाटे को जनता की मेहनत की कमाई पर नहीं डाल सकती है, तो इसलिए सरकार को यह करना ही पड़ेगा। हालांकि इसके बहुत सारे और भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे, लेकिन हम इसके संवैधानिक और यूपीएससी के दृष्टिकोण को अगर देखें तो संविधान का अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, अनुच्छेद 16 जो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देने की बात करता है, अनुच्छेद 21 जो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी में आर्टिकल 39D जो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, ये सारे के सारे अनुच्छेद इस मुद्दे से सीधे जुड़ते हैं और हमारे संविधान का मूल दर्शन भी सामाजिक न्याय है जो आपको प्रीएम्बल में मिल जाएगा। यूपीएससी के लिए अगर हम देखें तो प्री और मेंस में राज्य में श्रम के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है वो आपको देखने चाहिए। नैतिकता के पेपर यानी जीएस पेपर 4 में न्याय, भलाई, श्रम की गरिमा के बारे में आपको देखना पड़ेगा और जीएस पेपर 4 में कल्याणकारी योजनाएं और शासन संबंधी मुद्दों में ये टॉपिक कवर होगा। तो इस प्रकार ये जो फैसला है ये बहुत क्रांतिकारी फैसला है और ये फैसला दिखाता है कि उच्चतम न्यायालय सिर्फ कानून नहीं बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय का भी प्रहरी है। लेकिन अब जिम्मेदारी सरकारों की है कि वे इस आदेश को जमीन पर कैसे लागू करें। साथियों, ये सवाल केवल रोजगार का नहीं है, सवाल है संविधान और संविधान की मूल आत्मा जो सामाजिक न्याय पर आधारित है उसका। अगर सरकार संवैधानिक नियोक्ता है तो उसे मजदूरों के साथ संवैधानिक व्यवहार करना ही होगा, वो बाजार की तरह उनके साथ का व्यवहार नहीं कर सकती। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह आदेश कागज तक सीमित रह जाएगा या वास्तव में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किस हद तक सही है और सरकार का पक्ष क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे 2026 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों और यूपीएससी का टारगेट लेकर चल रहे हों, इसके साथ साथ उन्होंने अगर अब तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो उनके लिए बहुत बेहतर अवसर है कि वे हमारा बैच ज्वाइन कर लें, जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। अगर आप 31 अगस्त तक हमारा बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत मिनिमम फीस यानी 9,999 की पड़ेगी और इस कोर्स में, इस बैच में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा विद रिवीजन सेगमेंट। उसके साथ साथ आपको बुक्स का सेट, मेंटोरशिप मिलेगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। आप इन सब के बारे में डिटेल में देख सकते हैं, हमारे पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आप ऐप पर विजिट कर लीजिए या फिर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। महत्वपूर्ण रूप से अगर आपको यह कोर्स लेना है तो आपको यह फीस तब पड़ेगी जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे और यह कोड है पीके लाइव। ध्यान रखिए, स्टडी IQ का कोई भी कोर्स अगर आप खरीदते हैं और आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सबसे सस्ते दामों पर वह कोर्स मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, 31 अगस्त ही लास्ट डेट है, ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए हालिया निर्णय में कहा गया कि सरकार संवैधानिक नियोक्ता है, बाजार नहीं। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह निर्णय मुख्यतः एडहॉक, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग कर्मियों के नियमितीकरण और वेतन समानता से संबंधित है। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय संकट और प्रशासनिक न्याय संगतता और समान अवसर को दरकिनार करने का आधार नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3, यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 की संवैधानिक गारंटियों से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। यह निर्णय सीधे तौर पर संविधान की निरंतरता और परिवर्तनशीलता से संबंधित मूल सिद्धांत संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, उस पर आधारित है। आपको बताना है उपरोक्त चारों में से कौन सा सही है। 1, 2 और 3, 2 और 4
1 और 4 या 1 2 3 4? अपना उत्तर कमेंट करके अवश्य बताइएगा और साथ ही साथ अपनी राय भी हमें अवश्य दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।